अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं ऑस्ट्रेलिया से हरफे सदाकत के चैनल से। और एज यूजुअल जो मेरे साथ हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत हैं। जर्नलिज्म में एक बड़ा नाम है। तमाम चैनल्स के मैं कह सकती हूँ कि वो पहचान बन चुके हैं। और आजकल तो खास तौर पर उनका एनालिसिस जो है वो ऑन फायर होता है। तो मेरे साथ हैं इसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप भी कम काम नहीं कर रही हैं। आप दियारे गैर में बैठ के पाकिस्तान के जी लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। और मैं तो आपको पता है अपने वीलॉग्स में भी हमेशा सबसे पहले ट्रिब्यूट ही जी जी। जो दियारे गैर में रहने वाले लोग हैं उन्हें देता हूँ, बिकॉज आई कॉल देम ए रियल वॉरियर। ये है वॉरियर पाकिस्तान के असल। थैंक और यू आप जी। बहुत बड़ा काम कर रहे थैंक यू जी। मैं हम लोग जरूर आपका आपको तो हम बहुत अरसे से सुनते हैं और आप हमारे उस्ताद हैं, हम कहेंगे। जर्नलिस्ट तो आप हैं, हम वॉरियर्स हैं। हम आपके जो आपका जो क्या कहना चाहिए उसमें शामिल हो गए हैं। जो आपका एक मिशन है। तो सर आज बड़ा खास दिन है। 200 साल 200 सॉरी 200 डेज हो गए इमरान खान जैसे बहादुर लीडर। मैं तो उन्हें कहती हूँ कि इस तरह के सबसे बड़े लीडर जो हैं उनको वो पाबंदे सलासल हैं। और बदतरीन जो उनकी जेल है इन द हिस्ट्री ऑफ सिंस पाकिस्तान इज क्रिएटेड। तो आप आज हम उसके ऊपर सबसे पहले तो एक मैं बोझल दिल के साथ यहाँ पर बात कर रही हूँ। और सेकेंडली ये कि हमें प्राउड भी है आप जैसे लोगों पर जो पाकिस्तान में अब भी जंग लड़ रहे हैं अपनी अवाम पर और इमरान खान जैसे लीडर पर। सबसे पहला क्वेश्चन सर आज मैं आपसे ये पूछूंगी, आई नो यू आर बिजी, कि कौन कौन से जो लोग हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है जी। हैं। अच्छा देखें, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कहते हैं कि इसको बंदे में थोड़ी सी शर्म हया होती है। फिर बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में मेरा हाल ये खत्म होती जा रही है। हम्म। एक तरफ उन्होंने कौमी असम्बली में से उमर अयूब को, लीडर ऑफ द अपोजिशन को, हम्म। दूसरी तरफ सेनेट में शिबली फराज को, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनको जी। फारिग किया। साहबजादा हामिद रजा को भी फारिग कर दिया। हालांकि साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई ज्वाइन की 9 मई के बाद। और हम्म। दिलचस्प लतीफा यह कि एक विफाकी वजीर से पूछा गया कि साहबजादा हामिद का क्या कसूर है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, ये कसूर है उनका। यानी अंदाजा करें आप जी। इस पाकिस्तान का कि हम कहाँ जाके खड़े हो गए। जरताज गुल को भी फारिग कर दिया है, राय हैदर अली हैं, हामिद रजा हैं। पंजाब असेंबली से अंसर इकबाल को किया है, जुनेद अफजल साई को किया है, राय राय मुर्तजा इकबाल को किया है। और हाँ। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि मैं आज मुझे एक चैनल ने बीपर पे लिया इस पे बात करने के लिए। अभी मैंने 2 ही जुमले कहे थे तो उन्होंने मुझे कट कर दिया। ओ। खत्म, ओ। मेरा बीपर बंद कर दिया। इतना हम जबर के माहौल में रह रहे हैं। और मैं ये कोई सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा। इस माहौल में मेरे जैसे लोग, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ कल क्या हो जाए। नहीं जी, मुझे बहुत नेक्स्ट बड़ी मोमेंट बात का है। नहीं पता। बहुत बड़ी ठीक है बात है। ना। हाँ। और बस अम, मैं तो क्या कहूँ आपको कि किस और फिर जिनको अल्लाह ने थोड़ी सी दे दिया हो ना शऊर, उनके लिए तो बहुत क्यामत है ऐसे माहौल में रहना। आई फील हम्म। सफोकेशन समटाइम। मेरा जी जी दम बिल्कुल। घुटता है कि मैं ये कहाँ रह रहा हूँ। बिल्कुल। मजबूरी है। वही है ना कि सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। जो बिल्कुल एक्चुअली। सच बोलने वाले लोग हैं, मैंने इसीलिए मैंने जी अपने चैनल का नाम रखा है हरफे सदाकत। आई थॉट मैनी टाइम्स कि मैं इसका नाम क्या रखूं। और मैंने आपसे आप मुझे इसलिए बेस्ट लगते हैं बात करने के लिए पाकिस्तान में कि जो जंग आप लड़ रहे हैं उसके लिए हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम फिर भी बाहर बैठे हैं मगर इतनी फस्तानियत में, जहां शहीद कर दिए गए लोग, जहां जेलें हो गई सबको, आपको देखें, आपको चैनल से एक एक बेहतरीन आवाज से हमने तो वो बंद कर दिए हैं। हम नहीं सुनते वहां के एयर वाई एंड ऑल चैनल्स, वी डोंट वॉच एट ऑल जब से आप जैसे लोगों को निकाला गया है। सर मेरा बहुत अगला क्वेश्चन, मैं आपको बाद में ये बात करती हूँ कि आज पाकिस्तान में क्या हुआ। मगर मुझे ये बताइए कि क्या हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोई दावत दी? सुनने में ऐसी कुछ चीजें आ रही हैं। हाँ, हुकूमत को दावत दी गई है और कहा गया है कि जी मुज़ाकरात कर लें।
वो विफाकी वजीर कानून की जानिब से, लेकिन अलीमा खान ने उस दावत को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। और अच्छा। उन्होंने तो बल्कि बड़ा दिलचस्प जुमला कहा है, उन्होंने कहा कि जी को ठीक है, कल का बात करनी है तो कोई जनरल मुझसे बात करे। हम्म। अलीमा खान जो है ना, वो खवातीन का इमरान खान वर्शन है। और हम्म। मैंने चूंकि इमरान खान के साथ काम किया हुआ है, तो अच्छा। मुझे अलीमा खान में वो ही अक्कड़, वो ही अना, वो ही सर उठा के चलना, वो सब नजर आता है। तो हम्म। हलीमा खान ने कहा कि आपसे मुज़ाकरात का फायदा क्या, आपके पास है क्या जिससे आपका आपके साथ मुज़ाकरात किया जाए। आप वो सही आज बात। महमूद अचकजई, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ, अखवंजादा यूसुफ जई ये मुलाकात के लिए गए इमरान खान से अडयाला जेल, तो इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया उन्हें। तो उनका ओ। जिस हुकूमत के पास इतना मैंडेट नहीं है कि वो वहाँ अपने पाकिस्तान के जो मोस्ट सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है उनसे मुलाकात करवा सके, तो वो आपने हमें क्या, हमसे क्या मुज़ाकरात करने। तो वो तो हम्म। अलीमा खानम ने जूते की नोक पे रखी है, मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी है। आज कोई सहाफी पूछ रहा था, मैं वॉच करी थी टीवी तो, करंट न्यूज के ऊपर तो इनसे पूछा गया, सलमान अकरम राजा से कि आज आप लोग, आप लोगों की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आगाज है, अभी हम जो है बताएंगे कि क्या आगे लाया अमल है। दैट वाज लाइक, आई वुड से दैट वाज अ पिंचिंग क्वेश्चन फ्रॉम अ जर्नलिस्ट। आप क्या देख रहे हैं, पीटीआई की लीडरशिप क्या कर रही है, और अवाम जो है उन्होंने क्या रिस्पांस दिया है इमरान खान की कॉल पर आज 5 अगस्त को? देखें, एक बात समझे, पीटीआई का मुकाबला ना शहबाज शरीफ से, ना नवाज शरीफ से, ना जरदारी से। पीटीआई का बराह रास्त मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से है। हम्म। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान की स्टेक होल्डर है। ठीक। उनसे टकराना, उनके सामने खड़ा होना, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये जो हम्म। चंद सरफिरे पागल अपनी तरफ से एफर्ट किए जा रहे हैं, उनका भी कोई पता नहीं कब उनके साथ क्या हो जाए। हाँ, ये लेकिन तो है। ये जो ये बाहर के जो ये लोग हैं, ये इतने इस जोगे नहीं हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सके। सो ये हम्म। दरमियानी रास्ते निकालते हैं कि बचत हो जाए। कुछ लोगों ने तो पैसे दे के घर पे अपने छापे पड़वाए और गिरफ्तारियां ओ। करवानी है अपनी, ताकि वो बच जाएं ओ। और उनको ये भी हो जाए कि जी हम गिरफ्तार हो गए। लेकिन आज आप अल जजीरा न्यूज का एक दावा है कि आज 12 से 15 लाख लोग बाहर निकले। अच्छा। ये वो लोग निकले हैं जो फस्तायत, पुलिस के छापों, गिरफ्तारियों, सजाओं, जबानबंदियों और खौफ और हिरास की फिजा के बावजूद निकले। ये मैं नहीं कह रहा, अल जजीरा की रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम्म। तो क्या ये कोई बात है। छोटी बात है। बहुत मोटरवे बड़ी बंद बात है, है। मोटरवे हम्म। बंद है, बलूचिस्तान पंजाब शाहराह बंद है। लाहौर हम्म। में बदतरीन क्रैकडाउन हुआ है। सिंध हम्म। में बदतरीन क्रैकडाउन हुआ है। ओ लाहौर वाओ। में एक 80 साल माँ को, रेहाना डार को जैसे उठा के पुलिस ने तशद्दुद करके जी, वैन में मैं फेंका, देख वो रही थी। काबिल शर्म है। वह काबिल शर्म है। खवातीन वकला को जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो काबिल शर्म है। तो ये तो अब खत्म समझिए कि जो खौफ का एक इन्होंने वो बनाई थी दीवार, वो तो टूट गई है। हाँ। और इमरान खान ने जो तुरुप का पत्ता खेला है, वो ये खेला है कि 5 अगस्त का करके अब 14 अगस्त पे भी चले गए। ठीक। 14 अगस्त को तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, पूरा पाकिस्तान उसी में निकलेगा। पीटीआई वाले निकलेंगे। तो आप जी। किस किस को गिरफ्तार करेंगे। कल तो लाहौर में ये भी होता रहा कि लोगों को खड़ा करके उनके मोबाइल चेक किए गए कि इसमें ओ। पीटीआई के पोस्ट तो नहीं है। ओ वाओ। यहाँ तक हुआ है कल। और कंटेनर खड़े हुए हैं, एक खौफ हिरास की फिजा है। लेकिन आज पीटीआई ने 12 कारनामा अंजाम दिया है, मैं इसे कारनामा कहता हूँ कि उन्होंने जी। कमाल कर दिया है। तमाम तर जुल्म सितम खौफ के बावजूद भी वो बाहर निकले, उन्होंने हर शहर में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। क्या बात है। ये तो बात सच है कि इमरान खान की जेब में खोटे सिक्के भी हैं, जिन्होंने जिस तरह से आपने जिक्र किया कि खुद से गिरफ्तारियां करवाई। मगर 12 से 15 लाख ने ये साबित किया कि जो, यू नो दैट अर्दलीज आर समवंस अर्दली, अर्दलीज हैं सब। मगर जो सड़कों पे आवाम निकली है 12 से 15 लाख, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट
कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशन, क्योंकि इन सड़कों पे निकलने से ही इन्होंने ही जो है इसकी काया पलटनी है, और आजादी का रास्ता तो यहीं से निकलेगा ना सर। और आपने बताया कि इंशाल्लाह। मोटरवे भी बंद कर दी गई, और वाकई मैं भी इसके ऊपर भरपूर एहतजाज करती हूँ कि रेहाना डार जो हैं उनको एक पुरअमन तरीके से जो एहतजाज, वो उस मूवमेंट में शामिल थी, तो उनको बहुत धक्के मैंने देखा है टीवी के ऊपर कि उनको धक्के दिए जा रहे हैं, और उस तरह से, और इतनी ज्यादा पुलिस हम लोगों ने देखी है। बल्कि आज अलीमा खान बोल ये रही थी कि जी जी, कह वो रही ये थी कह रही कि थी, ये एहतजाज के लिए आए। ये लोग वो लगता है एहतजाज के लिए पुलिस आए, एहतजाज के लिए आई है। पुलिस एहतजाज। सर आज मैं सुन रही थी कि कि इंडिया की भी जो है वो रजीम चेंज करने की कोशिश की गई है, और इंडिया ने बड़ा जबरदस्त जो है वो जवाब दिया है यूएसए को। और हमारे जो मुल्क में जो जनरल बाजवा थे, उन्होंने मतलब देखें 3 ईयर से हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई। एटलीस्ट हमारा जो दुश्मन है, लाइक मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्प्स खड़े हो गए थे जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि देखो, उन्होंने जुर्रत करके ये कहा है कि हम हमारे मुल्क की जो फेवर में चीज है उसकी इकोनॉमी की, वो हम करेंगे। हम जो है करेंगे, रशिया से हम ऑयल लेंगे। तो हमारे मुल्क में क्या हुआ, आप इसके ऊपर क्या आपका, आप देखिए, बोलेंगे? मैं साइदा दिलचस्प बात बताऊं कि जब पूरी दुनिया, अमेरिका ने ईरान पे ट्रेड पे पाबंदी लगा दी थी ना, हम्म। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने उस पाबंदी को जूते की नोक पे रख के ईरान से सस्ता तेल खरीदा, हम्म। और वहां अपनी रिफाइनरी में उसे करके महंगा तेल बेचा। 25 अरब डॉलर उन्होंने कमाए। क्या बात ठीक है। है। और हम इतने गुलाम लोग हैं कि जो ईरान से गैस पाइपलाइन आनी थी, क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया था, हम वो गैस पाइपलाइन नहीं ला सकते। हाँ। तो गुलामों को फिर उसकी सजा मिलती है। जब हम्म। इमरान खान ने अमेरिका को शिट कॉल दी, तो आपको हम्म। याद होगा कि जनरल बाजवा ने एक छोटी सी तकरीब अरेंज जी। करवा के उसमें अमेरिका की गुलामी का हल्फ उठाया कि जी नहीं, ये यूं है अमेरिका से हमारे। तो फिर उसकी कीमत तो देनी पड़ती है। अमेरिका सही ने बात। पाकिस्तान की जमहूरियत पे जितना इस बार बदतरीन हमला किया है ना, हम्म। उसने छुरा घोंपा है पाकिस्तान की जमहूरियत पे। उसने, हम्म। शहबाज शरीफ जैसा भी था, बहरहाल एक हमारा डेमोक्रेटिक फेस तो था ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। उसने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से बात करके दरअसल हमें और दुनिया को ये बताया कि देर इज नो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है। हम्म। और उसने हमारा सारा चेहरा ही बेनकाब कर दिया। तो मैं सही समझता बात। हूँ कि इंडिया ने बताया है कि इंडिया के जो इदारे हैं वो कितने लॉयल हैं अपने आइन के साथ। यहाँ तो हम्म। आइन को ऐसे, आप मुझे बताए ना, वो भुट्टो को भी फांसी हुई, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। जी। अरकान असम्बलियों को भी गिरफ्तार हुए, बेनजीर भुट्टो की करप्शन पे हुकूमत गई। पता नहीं क्या क्या हुआ। क्या यूसुफ क्या रजा हुआ। गिलानी चला गया, इमरान। क्या आज तक आइन तोड़ने पे किसी को सजा हुई है? नहीं हुई। जो बिल्कुल नहीं सबसे हुई। ज्यादा खतरनाक बात है। कोई रूल ऑफ तो लॉ नहीं है। बात ये कि फिर मैं वही बात कहूंगा कि मैं तो जो भी कह रहा हूँ ना, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरे शायद कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं सही बात इतना है ज्यादा मगर, इनसिक्योर फील करता हूँ। जी जी ठीक है। बिल्कुल। इट्स अ ग्रेट थिंग दैट व्हाट यू आर डूइंग सर। जिंदगी का हर दिन जो है ना, मैं हमेशा बात किया करती हूँ कि एवरी डे वी आर, हम ऐसी कन्वेंस देखें, एक जगह से चलते हैं हमें पता होता है हमारी मंजिल क्या है, कि हमने कहाँ उतरना है। हमारी लाइफ तो ऐसे है कि कोई पता नहीं किस वक्त हमें उस बस से उतार लिया जाएगा और कहा जाएगा कि योर योर सफर इज डन। तो एक लेगेसी छोड़ रहे हैं ना, एक हक और सच के लिए बात कर रहे हैं, वो हमेशा जिंदा रहने वाली है। और ये जिंदगी तो बस वोलेटाइल है सर। मगर मैं एक और बात आपसे करना चाहती हूँ कि जिस तरह से इंडिया की और यूएस की बन गई, आपस में ठन गई, जो हमें नजर आता है, जो कि ठन नहीं सकती, मेरा ख्याल है यूएस हैज टू कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया। मगर हमारा पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी जो हमारे ऊपर हैं इस वक्त हुकूमत करने वाले, वो इस खुशफहमी में है कि अमेरिका की और इसकी बन गई है, तो मतलब मतलब अमेरिका हमारे साथ आ जाएगा और हमें
वो करेगा। और चाइना जो है उसके साथ आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ट्रम्प एक ऐसा एहसान फरामोश जहनी मरीज है हाँ। कि वो जहनी मर्ज में इस सतह पे चला गया है। और मैं पहले शायद आपके साथ भी गुफ्तगू में मैंने कहा था कि वो अमेरिका का गोर्बाचोव साबित होगा। हम्म। ठीक है। जैसे गोर्बाचोव ने अमेरिका को तबाह किया, रूस को तबाह किया था, ये अमेरिका को तबाह कर देगा। कर क्योंकि देगा। इसकी रऊनक, तकब्बुर और बदमाशी। हाँ। अब कल जो उसने ट्वीट किया है इंडिया के हवाले से, उसने हाँ कहा जी। कि इंडिया को नहीं पता कि वो यूक्रेन के अंदर इस रूस हम्म। कितने लोगों को मार रहे हैं। तो उससे हम्म। कोई पूछे कि तू जिस इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है, हम्म। उसने हजारों लाखों मुसलमानों को मार दिया, हम्म। लाखों बच्चे, हजारों बच्चे यतीम कर दिए, जी जी। हजारों खवातीन बेवा कर दी, हजारों माओ से उनके बेटे छीन लिए। तुझे शर्म हम्म। नहीं आ रही? वहां तुझे हाँ। खून की बू नहीं आती? एग्जैक्टली। यहां तुझे बड़ी यूक्रेन की बू आती है। और जी। यूक्रेन की जंग किसने शुरू कराई? किसने इन्होंने ही यूक्रेन करवाए। को असला दिया? यूरोप यूएस ने। कौन किसके पीछे खड़ा था? अमेरिका किसके पीछे खड़ा था? यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क को कैसे, किसने जुर्रत दी कि इसराइल बिल्कुल। रूस पे हमला कर दे? पंजाबी हम्म। कहते हैं आपे ही वो पाना है कुंडियां ते आपे ही खींचना है डोर। हाँ। ठीक है। सही गल है। तो ये, अगर कोई ये समझता है पाकिस्तान में कि अब वो अमेरिका हमारा को फूफी का पुत्र हो गया है, जो कुंभ के मेले में बिछड़ा था और यहाँ पे आके मिल गया है, तो मैं आपको बता दूं, वो इंडिया के खिलाफ जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ हमें प्लीज करने के लिए कर रहा है। और हमें हाँ। प्लीज इसलिए कर रहा है कि उसे यहाँ से लिथियम चाहिए। ठीक हाँ। है। यहाँ से उसे मिनरल्स चाहिए। उसने हम्म। बदोबदी बदमाशी से अपना तेल बेचना है अपनी कीमत पे हमें। हम्म। हमसे पे जो उसने 19% लगाई है, और हमसे उसने कहा जी अब हम कारोबारी डील, हम दे क्या रहे हैं अमेरिका को, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। सही। सिवाय कशकोल के हम क्या हाँ। एक्सपोर्ट करते हैं? एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो सही कह रहे जो हैं। थोड़ा बहुत करते थे उस पे भी उसने 19, भारत की इकोनॉमी मजबूत है, वो 25% भी बर्दाश्त कर लेंगे। हम उन्नीस हम्म। परसेंट भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर है, हमारा हम्म। एक्सपोर्टर तो मर जाएगा। हम्म। ठीक है ना। तो ये अमेरिका के ऊपर अगर कोई ये समझता है कि जी अमेरिका अब हमारा दोस्त हो गया, तो वो बहुत बड़ी खामख्याली है। हाँ, अमेरिका ने जब भी इस रीजन में कोई फायदा उठाना होता है, पहले वो डेमोक्रेटिक हुकूमत खत्म करता है। हम्म। आप माजी उठा के देख लें। जी जी बिल्कुल। ठीक है। लियाकत अली खान के बाद जिस तरह सिकंदर मिर्जा आया, गुलाम मोहम्मद आया, फिर उनको जैसे फारिग किया गया, मोहम्मद अली बोगरा को जैसे फारिग किया गया, फिर अयूब खान को लाया गया, अयूब खान से अपनी मर्जी के काम करवाए गए, फिर एक क्या नाम है, या अयूब खान से गेंद याहिया खान को दी, पाकिस्तान तुड़वा दिया। फिर उसके बाद हम्म। भुट्टो को मरवा दिया, या इस जियाउल हक ले आए। फिर जियाउल हक के बाद क्या कहते हैं, अच्छी खासी चलती हुई बीबी की हुकूमत खत्म की गई। फिर नवाज शरीफ को खत्म करके मुशर्रफ को लाया गया, फिर यहाँ पे सारा कुछ। तो आपको समझ आना चाहिए कि अमेरिका एक ऐसा बदमाश है जो डेमोक्रेसी सिर्फ अपने मुल्क में पसंद करता है। पूरी दुनिया में जहां जहां मजबूत हुकूमत है, वो क्यूबा हो, वेनेजुएला हो, वो कोई भी हो, अमेरिका वहां पे अपनी साजिशें कर रहा होता है। हम्म। और क्योंकि ये ताकतवर है, इसके खिलाफ कोई बात कर नहीं सकता। तो अब भी अमेरिका हमें जिस तरह इस्तेमाल करेगा, और करके माजी में नहीं फेंका। हमें जी। पहले इन्होंने कहा कि ये सारे जो हैं ये फ्रीडम फाइटर हैं, फिर कहा ये हम्म। दहशतगर्द हैं। दहशत गर्द है। फिर जनाब अली क्या कहते हैं, हमारी जरूरत पड़ी तो फिर उन्हें हमें इस्तेमाल किया। फिर वहां $8 अरब का असला छोड़ के भाग गया, और वहां पे हम्म। ग्रुप खड़े कर दिया ताकि पाकिस्तान को टफ टाइम मिलता रहे। तो हम्म। क्या हमें नहीं पता, लेकिन हम मजबूर है। बेगर्स कैनट बी चूजर। ठीक है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात, हम वो सही बात। सजा भुगतेंगे और क्या है। सही बात भारत है। खड़ा हो जाता है, वो हम नहीं खड़े हो सकते। हाँ, यही बात तो इमरान खान ने कही थी कि अगर भारत ले सकता है रशिया से ऑयल, व्हाई वी कैंट। और मेरे ख्याल है आटे की भी बात की थी इमरान खान ने उस वक्त, मगर ये बाजवा जो है वो उसके अपोजिट चले गए, जाके खुद से बयान दे दिया। सर, आप आगे क्या समझते हैं कि ये जो तहरीक अब शुरू हुई है, बिकॉज बिकॉज अल्टीमेटली टू माय अंडरस्टैंडिंग थिंग्स हैज टू बी चेंज्ड, क्योंकि अमेरिका भी ऑब्वियसली वक्ती तौर पर है ये, इन लोगों को ये है कि इमरान खान को कुछ और हम रख लेंगे, पर कब तक इमरान खान को वो जेल में रख सकते हैं? इमरान खान के बेटे तो भी जो हैं वो आ रहे हैं। उनका जो है वो आ गया बयान कि उनको मिल गए हैं वो सारे जो पेपर्स चाहिए थे, तो दे आर कमिंग एज वेल। और हम
टू माय अंडरस्टैंडिंग जो ये तहरीक है यही काम करेगी। आप मुझे बताएं इसके ऊपर आपका अपना जो व्यू है वो क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू आपके तजर्बे के मुताबिक, और जो आप ग्राउंड के ऊपर रियलिटी देख रहे हैं कि आगे 14 अगस्त आ रहा है, और लाइक ये जो टेम्पो है ये कायम रहेगा, क्या होने वाला है आगे? कहते हैं कहते हैं कि जब दो वाकयात हुए, एक दफा गंडापुर इमरान खान के पास गया और उसने जाके कहा कि जी एक डील है हम्म। और हम डील कर लेते हैं, तो कहते हैं कि इमरान खान ने जूता उतार दिया अपना अच्छा। और उसकी पिछावरी जूता चप्पल बनता उतार था। दी उसने। जी, जूता हाँ। बनता था। हम्म। दूसरे वाकया ये कहते हैं कि उसके पास जब डील करने के लिए आए पीटीआई के लोग, तो उन्होंने इमरान ने कहा कि अच्छा ठीक है, जिससे डील हो रही है ना उससे कागज पे साइन करवा के ले आओ। तो वो गए, हम्म। साइन करवा के ले आए। तो जब साइन ले करके आ गए तो कहते हैं कि जो कैमरा लगा हुआ था इमरान खान की तरफ, जिससे उसे वॉच किया जाता है, उसने कैमरे की तरफ मुंह करके वो कागज फाड़ा और गंदी सी गाली दे के कहा हैप्पी है जी। वो वाओ। जेल से निकलना ही नहीं चाहता। क्या आप उसे बात। क्या कर, वो जेल से नहीं निकलना चाहता। वो जेल में पड़ा पड़ा इतना भारी हो गया कि सिस्टम कमजोर हो गया, हल्का हो गया, उसका वजन बढ़ गया। वो बिल्कुल निकलेगा, अपनी सही। मर्जी से निकलेगा। और सही बड़ा बात है। नेल्सन बहुत मंडेला बड़ा। से ताकतवर होकर निकलेगा, इमाम खुमैनी से ताकतवर होकर एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती, आपके कई लोग इंतजार कर रहे होंगे आपके जो एनालिसिस के लिए। अम, निकलेगा। हम इस जी जी बोलिए। बस मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि वो हम जैसे लोगों के लिए दुआ करें जो पाकिस्तान जी में रह जी। के अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। और ये आवाजें थोड़ी बहुत चलती रहे बेहतर है, नहीं तो इतनी सफोकेशन हो जाएगी कि जैसे हम वो सीटी हैं प्रेशर कुकर की, जो एग्जैक्टली। प्रेशर कुकर को फटने नहीं देते। लेकिन सही। अगर ये सीटी आप बंद कर देंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। सही बात है बिल्कुल। और इमरान खान तो हमारे जो सामेईन हैं, नाजरीन हैं, कि वो तो एक ऑक्सीजन है इस पाकिस्तान के लिए, जैसे हमें अपनी सांसों के लिए चाहिए, और उसी ने पाकिस्तान को और इस कौम ने पाकिस्तान की काया पलटनी है। मैं फिर कहूंगी कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, का तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तक। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाओ ना बुझे। ये कौम किसी तरह से भी पीछे हटने वाली नहीं है। हम जैसे और राना साहब जैसे लोग जो हैं वो लगे रहेंगे अपनी कोशिश करने, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अपनी हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेगा। और आज हम इमरान ठीक है। खान को राज तहसीन पेश करते हैं, दुनिया इस्लाम का बेहतरीन लीडर, पाकिस्तान का बेहतरीन रहनुमा, और अपनी अवाम के लिए दिल दुखता है उसका, और अवाम के लिए उसने तन मन धन की बाजी लगा दी। हम सलाम पेश करते हैं इमरान खान को, और इस कौम को भी, और राणा साहब जैसे लोगों को भी जो इस मुल्क में रह बहुत के ये शुक्रिया। जहाद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, रब थैंक यू वेरी रखा। मच, जी थैंक जी। यू। शुक्रिया।